अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था चेक लिस्ट के बारे में कि चेक लिस्ट क्या होती है, शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमने एक उसका ओवरव्यू लिया था। अब इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली शिपमेंट प्लान क्रिएट करके दिखाऊंगा अमेजोन सेलर सेंट्रल पे। ये आपके कब काम आएगा? जब आप सर्विसेज दे रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट चला रहे हैं, अब आपकी प्रोडक्ट रेडी हो गई है चाइना में या पाकिस्तान में या कहीं भी, अब वो आपने, क्योंकि आप अमेजोन FBA करने जा रहे हैं, आपने वो अमेजोन के वेयर हाउस पे भेजनी है, तो फिर आप उससे एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं ये तो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, लेकिन अगर आप FPM मॉडल में काम कर रहे हैं तो फिर आप शिपमेंट प्लान क्रिएट नहीं करते। FBM मॉडल होता है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। अगर आप खुद से प्रोडक्ट भेज रहे हैं, अपने घर में रखी हुई है, अपने वेयर हाउस में रखी है, UK में या USA में आपका वेयर हाउस है, या पाकिस्तान से ऐसी प्रोडक्ट है जो आप बाहर भेज रहे हैं, उसके लिए आपको शिपमेंट प्लान नहीं चाहिए। सिंगल प्रोडक्ट का शिपमेंट प्लान नहीं होता। शिपमेंट प्लान बेसिकली होता है कि अमेजोन को आपने बल्क में अपनी चीज़ें भेजनी है जो अमेजोन के वेयर हाउस पे रख दी जाएंगी, ताकि डेली के जो ऑर्डर्स आएंगे वो अमेजोन पिक पैक शिप डिस्पैच करेगा। तो FBA मॉडल में ये चीज़ हमारे काम आती है। अभी हम चलते हैं और क्रिएट करते हैं शिपिंग प्लान। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे। पहली चीज़ ये है कि हम लिस्टिंग क्रिएट कर चुके होंगे। लिस्टिंग क्रिएशन मैंने आपको सिखा दी है। अब वो लिस्टिंग जो आपने क्रिएट किया वो कहाँ पे आ रही होगी? वो आ रही होगी मैनेज इन्वेंट्री में। ये इन्वेंट्री के टैब पे जाके हमने मैनेज इन्वेंट्री पे क्लिक किया, ये हमारे पास वो लिस्टिंग आ रही होगी जो भी हमने लिस्टिंग की है। अब हम यहाँ पे जाएंगे एक्शन पे और करेंगे सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। सेंड स्लैश रिप्लेनिश क्यों आ रहा है? क्योंकि भेजें, रिप्लेनिश का मतलब है कि आप इन्वेंट्री को दोबारा भेज रहे हैं। आप पहले से इन्वेंट्री भेज चुके हैं एक दफ़ा, अब आप रिप्लेनिश कर रहे हैं। ज़्यादा इन्वेंट्री खत्म हो जाती है। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, कि आपने पहले 100 यूनिट भेजे थे, वो खत्म हो गया, अब अगले 100 भेजने हैं, तो इसका मतलब है कि आप इन्वेंट्री रिप्लेनिश कर रहे हैं। अगर पहली दफ़ा भेज रहे हैं तो हम कहेंगे हम इन्वेंट्री सेंड कर रहे हैं, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आ गए और हम लोग यहाँ पे करेंगे ऑल FBS के यूज़, क्योंकि इस अकाउंट पे पहले से कोई शिपमेंट प्लान क्रिएट हुआ है, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। आप यहाँ पे जाएंगे ऑल FBS के यूज़। आपके SKU से मुराद ये है कि आपकी प्रोडक्ट जो भी आपने लिस्ट की हुई है, अब वो आपके सामने आ गई है। आपने क्या करना है? शिप फ्रॉम। तो शिप फ्रॉम पे आप जाएंगे, ऐड कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे आप करेंगे जहाँ से आपकी प्रोडक्ट शिप हो रही है। फॉर एग्जांपल आपकी चाइना से शिप हो रही है, तो आप यहाँ पे जाके चाइना, फिर फुल नेम, फिर एड्रेस, फिर सिटी, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सारा वो एड्रेस डालेंगे जो आपका सप्लायर आपको दे देगा कि आपका सामान यहाँ से निकल रहा है। अब ये आपके पास आ गया और आप उसके बाद ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर देंगे। ये तो बहुत आसान है ना। अब एड्रेस में यहाँ कोई नहीं डाल रहा, लेकिन आपको पता चल गया कि यहाँ जाके आपने एड्रेस डालना है और ऐड कॉन्टैक्ट कर देना है, तो एड्रेस यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि हमने क्योंकि पहले से एक एड्रेस ऐड किया हुआ है, या आप ये समझे कि मैंने नया लिख के ऐड कॉन्टैक्ट किया था, एड्रेस मेरे पास ऐड हो गया। मार्केट प्लेस डेस्टिनेशन, किस मुल्क में आप भेजना है? आप UK में कर रहे हैं, आप UK में भेजना चाह रहे हैं, आप UK पे भेजेंगे। और आप जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन कहीं और भी भेज सकते हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि जो अमेजोन UK का अकाउंट है उसके साथ लिंक और अकाउंट है फ्रांस, पोलैंड, स्वीडन, इटली, जर्मनी, स्पेन। हमने कहा जी हम UK में भेज रहे हैं। अब उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है जिसका हम शिपिंग प्लान क्रिएट कर रहे हैं। तो पैकेजिंग डिटेल्स पे ये हमारे पास ये एडिट की ऑप्शन आ रही है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके पैकिंग टेम्पलेट नेम, यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख देंगे इसका, अपनी मर्जी से कोई भी हमने नाम लिख दिया। ये पूछ रहा है यूनिट्स पर बॉक्स, के एक बॉक्स में कितने यूनिट है। मैंने कह दिया जी 8 हैं जी, एक बॉक्स में 8 यूनिट आएंगे। उसने कहा जी बॉक्स की डायमेंशन क्या है? मैंने लिख दी 58x44x57। ये मुझे कौन बताएगा? मेरा सप्लायर। सप्लायर एग्जैक्ट ये आपको एड्रेस भी देगा जहाँ से जा रहा है, और वो आपको डायमेंशंस भी देगा। आपने डायमेंशंस लिख दी और बॉक्स का वेट भी आपको सप्लायर ने बता दिया कि जी 10 है या 15 kg है। हमने कहा जी 15 kg है। ये सब कुछ करके हमने इसके बाद सेव पे क्लिक कर देना है। मैं क्यों नहीं कर रहा सेव पे क्लिक? क्योंकि ऑलरेडी डिटेल लिखी है जिसको मैंने एडिट नहीं किया। चले मैं एडिट कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। यूनिट पर बॉक्स मैंने कह दिया जी 10 है जी। आप देखें सेव की ऑप्शन आ रही है मेरे पास। मैंने सिर्फ आपको ऑप्शन दिखा दी। अब दोबारा 8 पे चला गया और मैंने इसको सेव कर दिया यहाँ पे, तो ये मेरे पास सेव हो गया। अब सेव होके मेरे पास ये आ रहा है, वो पूछ रहा है जी बॉक्सेस कितने हैं। मैंने कहा जी 10 बॉक्सेस हैं। उसने खुद ही कह दिया कि जी 80 यूनिट्स हैं। क्यों कह दिया? क्योंकि यहाँ जो पैकेजिंग डिटेल में मैंने एडिट किया था, बताया था कि एक बॉक्स में 8 यूनिट है, तो उसने बता दिया जी आपके पास 80 हैं टोटल 10 बॉक्सेस में। मैंने कहा जी रेडी टू सेंड। रेडी टू सेंड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद ये मुझे कह रहा है कंफर्म एंड कंटिन्यू। मैंने इसको यहाँ पे कर दिया जी कंफर्म एंड कंटिन्यू।
अच्छा, अब इसमें मेरे पास आ गया, वो पूछ रहा है जी कंफर्म शिपिंग, आप डेट बताएं कि आप कब इसको शिप कर रहे हैं। हमारे सामने टोटल एग्जांपल्स ही आ रहे हैं। हमने कहा जी हम इसको 24 अप्रैल को शिप करेंगे। अब चाहिए 2023 का अप्रैल हो, 2024 का हो, 2025 का हो, ये हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। वो पूछ रहा है जी स्मॉल पार्सल डिलीवरी है या लेस देन ट्रक लोड है, यानी बड़ी डिलीवरी है या छोटे से पार्सल है। हम कहते हैं जी 10 बॉक्सेज है ना, तो छोटा पार्सल है, यानी लेस देन ट्रक का मतलब है कि तकरीबन ट्रक तो नहीं है ना, हाफ ट्रक, हाफ से भी कम होगा, सिर्फ 10 बॉक्सेज है। तो हमने कहा जी स्मॉल पार्सल डिलीवरी है। उसने प्राइस दे दी कि जी इतनी प्राइस से ये शुरू हो रहा है, जो अमेज़ॉन चार्ज करेगा ये अमेज़ॉन आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा, या अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट, या उसके साथ आपका जो कार्ड लिंक है। शुरू में ज़रा आपकी सेल्स नहीं है तो आपके कार्ड से पैसे काटेगा, बाद में आपकी सेल हो रही होंगी तो उसी में से अमेज़ॉन अपने पैसे काट लिया करेगा। हमने कह दिया जी स्मॉल पार्सल डिलीवरी है। उसने कहा जी 37 पाउंड से स्टार्ट हो रही है, बॉक्सेस 10 हैं, SKUs 1 हैं, यूनिट्स 80 हैं, वेट टोटल 150 kg है। हमने लिखा था ना 15 kg एक बॉक्स का, तो 10 बॉक्सेस का 150 kg हो गया। SKUs का मतलब है कि एक SKU यानी सिंगल प्रोडक्ट मैं आपको भेज रहा हूँ। यूनिट्स तो ज़्यादा हैं, यूनिट्स तो 80 है, लेकिन एक ही प्रोडक्ट के 80 हैं। अगर फर्ज करें मैं इस अकाउंट पे 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ और तीनों के मैं कुछ यूनिट भेज रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे SKU सेलेक्ट करूँगा 3। मैंने यहाँ पे SKU कर दिया फाइनल के 1 है। अच्छा, मैंने कहा जी अमेज़ॉन का जो पार्टनर कैरियर है 37 पाउंड चार्ज कर रहा है, मैं उसी के थ्रू भेजूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे UK का एड्रेस ऐड किया हुआ है। जब मैं यहाँ पे चाइना का ऐड करूँगा तो वो मुझे हो सकता है ऑप्शन दे, हो सकता है ना दे। ऑप्शन देगा तो अपने चार्जेस बता देगा। हम कहते हैं जी नॉन अमेज़ॉन पार्टनर, हम फर्ज कर लेते हैं कि हम चाइना से अपने किसी कैरियर के थ्रू भेज रहे हैं, यानी UPS है, TNT है, DPD है, DHL है, किसी के भी थ्रू हम लोग भेज रहे हैं, हम लोग वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हम कहते हैं जी अमेज़ॉन जो रिकमेंड कर रहे हैं हम उसी के थ्रू भेजेंगे। रेडी टू कंटिन्यू, हमने कहा जी बिल्कुल हम एग्री करते हैं। जो भी डिटेल आ रही है हमने कहा जी हम एग्री करते हैं, और एक्सेप्ट चेंजेस एंड कंफर्म शिपिंग पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमारे पास ये आ जाएगा, अगले पेज पे हमें लेके जाएगा जहाँ पे हम बॉक्स लेबल प्रिंट करेंगे, जो कि मेन की फैक्टर है इस सारे शिपिंग प्लान का। हम ये सारा शिपिंग प्लान इसलिए क्रिएट करते हैं कि अमेज़ॉन हमें एक लेबल दे देता है कि अपने बॉक्सेस के ऊपर ये लेबल लगा दो। हमारे पास ये डिटेल आ गई। ये देखें जी, वो कह रहे हैं जी प्रिंट बॉक्स लेबल्स, ये डिफरेंट उसके हमें वो टेम्पलेट दे रहा है कि एक पेज पे किस तरह का होना चाहिए, किस साइज़ का होना चाहिए। हम कहते हैं जी ठीक है, थर्मल प्रिंटिंग 4x6 हमें दे दे, ठीक है, हम कर देते हैं क्लिक प्रिंट पे। तो ये देखें हमारे पास बॉक्स लेबल आ गए हैं। अब ये देखिए हमारे पास ऊपर क्या लिखा है, बॉक्स 1 आउट ऑफ 10 15 kg। तो ये टोटल हमारे पास 10 बॉक्सेस के लेबल्स आ चुके हैं। हम ये लेबल यहाँ से उठाएंगे और अपने सप्लायर को सिंपली ईमेल कर देंगे। ये हमारे पास डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे अपने लैपटॉप में, कहीं पे भी हमने से हम कहते हैं जी डेस्कटॉप पे हमने इसको सेव कर दिया। और अब हम इसको उठाएंगे और अपने सप्लायर को ईमेल कर देंगे कि हर बॉक्स के ऊपर ये लेबल लगा दे। अब जब वो हर बॉक्स पे लेबल लगा देगा तो ये प्रोडक्ट रेडी है, रेडी टू शिप है। अब ये प्रोडक्ट को हम ट्रैक कर सकते हैं यहाँ से, व्यू ट्रैकिंग डिटेल्स, कि प्रोडक्ट अगर हम UK से भेजी है या अगर अमेज़ॉन का पार्टनर हमने यूज़ किया तो फिर अमेज़ॉन हमें ट्रैकिंग देगा ना। आप देखेंगे जी कब पिक हो गई है, अब पहुँच गई है, क्या बन रहा है शिपमेंट का, नहीं पहुँची, रास्ते में है, ये सब कुछ हमें यहाँ से मिलेगा। तो बहुत आसान है, शिपमेंट प्लान हमने क्रिएट करना सीख लिया, बेसिक सी चीज़ है। ये आपको इसलिए चाहिए होता है कि आपका सप्लायर आपसे मांगता है कि भाई सामान तैयार हो गया, कहाँ भेजूँ, फिर आप अमेज़ॉन से पूछते हैं कहाँ भेजूँ। ये 2-3 पेजेस का प्रोसेस करके अमेज़ॉन ये हमें बॉक्स लेबल देता है। ये प्रिंट जो हमारे सामने आई है ऑप्शन, ये लेबल्स हम सप्लायर को भेजते हैं, वो हर बॉक्स पे लगाता है और प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयरहाउस में शिप कर देता है। चलें जी, हम लोगों ने सीख लिया, देख लिया कि शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट होता है। बड़ा आसान है, आप लोगों ने देख लिया, आप इसको रिवाइज भी कर लेंगे, प्रैक्टिकल जब 2-4 दफ़ा करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई ऐसे मुश्किल चीज़ नहीं है। जब आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे ना अपने क्लाइंट को, बेशक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप काम सीख जाएंगे, आपको क्लाइंट भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपने जब पहले दूसरे क्लाइंट के साथ काम करना है तो आपने वो वाली वीडियो दोबारा आके देख लेनी है। शिपमेंट प्लान क्रिएट कैसे करना है अभी आपने देख लिया, लेकिन जब आपने प्रैक्टिकली करना है तो आपने ये नहीं सोचना कि मैंने देखा था मुझे याद है। आपने दोबारा आना है इस वीडियो पे, इस वीडियो को देख लेना शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट होता है, ताकि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए।